गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ऑनलाइन स्टडी चैनल एग्ज़ाम रजिस्टर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 21 अगस्त 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो स्टेट का हो या सेंटर का हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी, झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है हमारा। ये देखिए, बेतला राष्ट्रीय उद्यान है जो झारखंड के पलामू जिले में छोटा नागपुर पठार पर स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना शुरू की? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, राजस्थान। तो राजस्थान में जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, उन्होंने इंदिरा रसोई योजना शुरू की है। इसके तहत गरीब जो लोग हैं हमारे, उनको गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को 8 रुपये में भरपेट भोजन दिया जाएगा। ऐसी ही स्कीम हमारी पहले भी लागू की जा चुकी हैं, जैसे कि तमिलनाडु के अंदर अम्मा कैंटीन है हमारी, पहले से ही लागू हो चुकी है। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा, सीएम अशोक गहलोत। राज्यसभा के अंदर 10 सीट हैं, लोकसभा की 25 सीट हैं। इसके अंदर जो राजस्थान अगर बात की जाए तो एरिया के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान का जो राजकीय नृत्य है वो घूमर है। राजस्थान का जो राजकीय पशु है वो ऊँट है। और यहाँ की अगर बात की जाए जो नेशनल पार्क है राजस्थान के, तो उसके अंदर आता है रणथंभौर नेशनल पार्क और सरिस्का टाइगर रिजर्व। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सरिस्का टाइगर रिजर्व, पहले भी एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अटल सुरंग जो हाल ही में न्यूज़ में थी वो किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, हिमाचल में। जो अटल सुरंग है देखिए, वो हमारी हिमाचल के अंदर स्थित है, जिसे कि अभी पूरा किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश को 1 नवंबर 1956 में यूटी बनाया गया था और इसे 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं भंडारू दत्तात्रेय। यहाँ के सीएम हैं जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के अंदर लोकसभा की 4 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं। एरिया के अंदर 17वीं रैंक है, जनसंख्या के अंदर 21वीं रैंक है। इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क की बात की जाए तो यहाँ के हिमाचल के जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है उसके अंदर है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और पिन वैली नेशनल पार्क। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पिन वैली नेशनल पार्क, आपका एग्जाम्स में पहले भी पूछा जा चुका है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, किस भुगतान बैंक ने आधार प्रमाणीकरण आधारित डिजिटल बचत खाता जन बचत खट्टा लॉन्च किया है? जन बचत खाता लॉन्च किया है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, फिनो पेमेंट्स बैंक ने। देखिए, जो हिंदी के अंदर दिया है यहाँ पर जन बचत खाता आएगा, ये टाइपिंग के अंदर मिस्टेक हो गई है शायद। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा फिनो पेमेंट्स बैंक। फिनो पेमेंट्स बैंक ने अभी अपने जो ग्राहक हैं उनके लिए आधार के द्वारा नया खाता लॉन्च किया है, जिसके अंदर आप आधार के जरिए भी बैंक उस अकाउंट के अंदर पेमेंट्स कर सकते हैं और लेन देन किया जा सकता है, पैसा जमा कर सकते हैं और निकलवा सकते हैं। ये एक डिजिटल सेविंग बैंक अकाउंट है हम लोगों का, जो आजकल होते हैं ना आपके जैसे
डिजिटल पेमेंट बैंक आपने सुना होगा, एयरटेल का आता है, एयरटेल पेमेंट बैंक, जो कि फ़ोन से ही डायरेक्ट ऑपरेट होते हैं, फ़ोन के अंदर ही खोले जाते हैं। इनकी कोई भी ब्रांच नहीं होती है। जो भी काम होता है सब कुछ सारा का सारा ऑनलाइन फ़ोन के ऊपर ही किया जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, संयुक्त राष्ट्र का विश्व मानवतावादी दिवस प्रतिवर्ष 19 अगस्त को किस वर्ष मनाया जाता है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन यानी पूछ रहा है कि जो हमारा वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे है वो 19 अगस्त को किस वर्ष से मनाना शुरू हुआ था, यानी पहली बार कौन से वर्ष मनाया गया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 2009। तो देखिए जो हमारा वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे है ये पहली बार 19 अगस्त 2009 को मनाया गया था और तब से प्रत्येक वर्ष इसे 19 अगस्त को मनाया जाता है। अब इसको 19 अगस्त को मनाने के पीछे रीज़न क्या था, तो देखिए 19 अगस्त को मनाने के पीछे इसका रीज़न जो था वो था कि 19 अगस्त 2003 को जो अफ़गानिस्तान की राजधानी है बगदाद, उसके अंदर जो कैनल होटल है वहाँ पर जो सेर्गियो वियरा डी मेलो, जो कि इराक के अंदर चीफ ह्यूमैनिटेरियन थे, जो कि ह्यूमैनिटी का काम करते थे, उनको बॉम्ब के द्वारा उनकी मृत्यु हो गई थी और साथ में ही 22 जो और व्यक्ति थे वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस के, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनकी याद के अंदर हर वर्ष 19 अगस्त को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में किस शहर ने सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता। तो इसका आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा डी, इंदौर ने। तो कल हमारे स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के नतीजों को घोषित किया गया था, जिसके अंदर स्वच्छता के आधार पर सभी शहरों को रैंकिंग दी गई थी, जिसमें इंदौर ने पहला स्थान प्राप्त किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण मिशन की बात की जाए तो स्वच्छ सर्वेक्षण जो हमारा मिशन था ये 2016 के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था। 2016 के अंदर जो हमारा सर्वेक्षण हुआ था पहला, उसके अंदर जो प्रथम स्थान हासिल किया था वो कर्नाटक की मैसूर शहर ने प्राप्त किया था। 2016 के बाद से हमारा प्रतिवर्ष इंदौर ही प्रथम स्थान पर आ रहा है, यानी ये लगातार चौथी बार प्रथम स्थान पर आया है 2017, 18, 19 और 2020 के अंदर। अगर और नतीजों की बात की जाए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के नतीजों की बात की जाए तो जो भोपाल है वो बेस्ट सेल्फ सस्टेनेबल कैपिटल के अंतर्गत टॉप 10 के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो टॉप 100 के अंदर 10 जो सिटी हैं वो हमारे मध्य प्रदेश के अंदर है। अगर बात की जाए गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहरों के अंदर तो सबसे स्वच्छ है उसका अवार्ड वाराणसी को दिया गया है, जबकि दिल्ली को क्लीनेस्ट कैपिटल सिटी का अवार्ड दिया गया है। छत्तीसगढ़ को 100 शहरों से कम जनसंख्या वाले राज्यों के अंदर पहला स्थान प्राप्त हुआ है स्वच्छता के अंदर, जबकि झारखंड को 100 शहरों से ज़्यादा वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ को स्थान प्राप्त हुआ है, और जबकि झारखंड को 100 शहरों से कम वाले राज्य के अंदर पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अंदर कैंटोनमेंट बोर्ड की बात की जाए तो जालंधर कैंटोन बोर्ड को सबसे स्वच्छ कैंटोन बोर्ड का पुरस्कार दिया गया है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन द्वारा कोविड-19 पर शुरू किए गए खेल का नाम क्या है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आप लोगों का कोरोना फाइटर्स, ए ऑप्शन। तो कल जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी हैं हर्षवर्धन सिंह जी, उन्होंने कोविड-19 के ऊपर कोरोना फाइटर नाम से एक गेम को शुरुआत की है। देखिए इस गेम का जो मेन मकसद है वो क्या है कि भाई जो
कोरोना से क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और संक्रमण से बचने के लिए किन किन सावधानियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, उनसे बचाव के क्या क्या तरीके हैं, इस बारे में जानकारी देने के लिए लोगों को खेल के माध्यम से ये कोरोना फाइटर्स नाम का गेम है जो कि लॉन्च किया गया है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, भारत ने किस देश के साथ एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी, इजराइल। तो भारत ने इजराइल के साथ सांस्कृतिक कल्चरल एग्रीमेंट को लेकर के एक समझौता किया है। अब ये जो समझौता किया गया है इसके अंदर जो हमारे इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर हैं गबी अस्केनाजी और हमारे इंडियन जो एम्बेसडर हैं इजराइल में संजीव शिंगला, उनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। तो आप लोगों से यहाँ पर ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि इंडिया के भारत के इजराइल में राजदूत का नाम क्या है? तो संजय शिंगला आपका सही आंसर हो जाएगा। जो ये हमारा एग्रीमेंट किया गया है ये हमारा 2020 से लेकर 2023 तक 3 साल का एग्रीमेंट किया गया है। इसके अंदर दोनों देशों के आपस में कल्चरल टाइज को लेकर के, कल्चरल जो संबंध है उनको लेकर के, जो आदान प्रदान के लिए एक दूसरे को प्रमोट करने के लिए कहा गया है। दूसरा, दोनों के कल्चर को बढ़ावा देने के लिए भी इसके अंदर बात की गई है और जो कि एक दूसरे के जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैं उनकी हेल्प करने के लिए टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान की भी बात कही गई है, जिससे कि दोनों की सभ्यताओं के बारे में पता लगाने के अंदर, पुरानी सभ्यताओं के बारे में पता लगाने में मदद की जा सके। दूसरा, इसके जो प्रोविजंस दिए गए हैं और जो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो इसके अंदर समझौते के अंदर किए गए वो है कि भी जो स्कॉलरशिप्स हैं और फिल्म मेकर्स हैं उनके बारे में भी एग्रीमेंट किया गया है कि जो भी दोनों देश हैं जो एक दूसरे के जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होते हैं उनके अंदर उनकी जो फिल्म मेकर्स हैं उनको शामिल किया जाएगा अवार्ड फंक्शंस के अंदर भी। और जितने भी जो भी प्रोग्राम्स हैं और भी उनके अंदर भी वहाँ पर मदद की जाएगी और एक दूसरे के जो स्पोर्ट्स हैं उनको, खेलों को बढ़ावा देने के लिए भी मदद की जाएगी, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान किया जाएगा। आज का जो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है, किस भारतीय बाजार बांग्लादेश के लिए ड्यूटी फ्री, कोटा फ्री एक्सेस के साथ 100% टैरिफ लाइनों के लिए खुला है, जिसमें से 2 उत्पाद को छोड़ करके। यानी कि ऐसे कौन से 2 उत्पाद हैं जो कि हमारे ड्यूटी फ्री और कोटा फ्री एक्सेस के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो आपका जो सही आंसर होगा वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है और आपको साथ ही बांग्लादेश से जुड़े हुए 5 फैक्ट बताने, यानी कि वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, वहाँ की कैपिटल क्या है, वहाँ की करेंसी क्या है और वहाँ के जो हमारे नेशनल पार्क हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और आगे जो हमसे और भी नई जो वीडियोस आती हैं उनसे बारे में नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में।